अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 3 में से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि वो वैसे क्वेश्चंस आएंगे व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, इट शुड बी आस्क्ड आल्सो लाइक व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। मतलब जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे डेमोक्रेटिक, हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, क्या ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है या नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है। उसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है, जो हमें कुछ पॉइंट्स जो चाहिए वो अगर हर एक कंट्री, जो भी कंट्री वो पॉइंट्स पे फॉलो करके इलेक्शंस करवा रही है तो दैट मींस दे आर द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। जैसे मैंने आपको कोई एग्जांपल्स बोले, बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इलेक्शंस हेल्ड होते हैं, जैसे चाइना में, और जो 2015 तक जैसे सऊदी अरेबिया में लेडीज को वोट करने का हक ही नहीं था। क्या उस टाइम हम उनको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बोले करते थे? नहीं। सो उसके बाद जब आप इसके लिए एक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, जब आप वैसे उनको फॉलो करोगे तो आप कह सकते हो नो द इलेक्शंस आर द डेमोक्रेटिक। नंबर 1 वोट एंड 1 वैल्यू। इसका मतलब होता है हर एक वोट का सेम वैल्यू होना चाहिए। जो भी बंदा वोट दे रहा है उसके वोट का सेम वैल्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अमीर आदमी अगर वोट दे रहा है तो उसके वोट का वैल्यू अलग होगा, या अगर कोई गरीब आदमी वोट दे रहा है तो उसके वोट का वैल्यू कुछ अलग होगा। नहीं, अगर जो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, जो एडल्ट पर्सन हिस्सा ले रहा है, उसके वोट का सेम वैल्यू होना चाहिए। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, दिस इज आल्सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी, कि जहां पे डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शंस होते हैं, अगर वहां पे वोट्स कोई जब सिटीजन वोट करते हैं, उनके वोट का एक सेम वैल्यू होना चाहिए। और दूसरा होता है समथिंग टू चूज फ्रॉम, मतलब जो चॉइस आपके पास होनी चाहिए, जो चॉइसेस होती है आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सामने एक ही बंदा आके खड़ा हो जाता है, एक ही बंदा आके आपसे बोल रहा है कि अब आपको इलेक्शंस करने हैं तो अब आपको वोट डालने हैं। सो दैट मींस आपके पास उस वक्त चॉइस नहीं है, एक ही बंदा आगे खड़ा है तो आपको उन्हीं को तो वोट देना है ना। सो वहां पे फिर इलेक्शंस करवाने का क्या फायदा। जैसे आपने चाइना में बोला था, चाइना की बात की थी, वहां पे जो सिंगल पार्टी सिस्टम चल रहा है, खाली कम्युनिस्ट पार्टी से बंदा आके आपको उन्हीं को वोट देना पड़ता है। सो अगर अभी आपके पास एक ही वोट हो, अगर आपके पास वोट है उसका वैल्यू सेम होना चाहिए और जो आपके पास चॉइस होनी चाहिए। चलो अब आपको वोट भी मिल गया, आपको राइट टू वोट भी है, उसका वैल्यू भी सेम है, आपके पास चॉइस भी है, लेकिन इट शुड बी गिवन एट द रेगुलर इंटरवल्स। आपकी जो चॉइसेस होनी चाहिए और आपको वोट करने का जो हक होना चाहिए, इट शुड बी गिवन एट द रेगुलर इंटरवल्स। इसकी जरूरत क्यों है? देखो, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं हमारे पास, जब इलेक्शंस का टाइम होता है वो हमसे प्रोमिसेस करते हैं, आपको ये फैसिलिटीज दी जाएगी, आप हमें वोट दे दो, हमारी गवर्नमेंट एक बार पावर में आ जाएगी तो हम आपके साथ ऐसे ऐसा वो चीजें आपको देंगी। लेकिन बाद में क्या होता है, इलेक्शंस जीतने के बाद हमें वो बंदे दिखाई नहीं देते। बहुत सारे जस्ट कॉमन एग्जांपल, लेकिन जो हमने पिछले हरियाणा इलेक्शंस की भी बात की थी, वहां पे जब चौधरी देवीलाल सिंह थे, पहले उन्होंने इलेक्शन करवा के बोला था कि लोकदल पार्टी से उन्होंने बोला था हम जो किसान है उनका जो सारा कर्जा है वो माफ कर देंगे। उन्होंने इलेक्शन जीता भी और उनके कर्जे उन्होंने माफ भी कर दिए। सो वैसे अगर आपके पास कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव आपने चुना, आपको उसको चुन के लगा मैंने ये गलती की, इनको नहीं चुनना चाहिए था, इससे ये वाला बेटर था, सो आपको ये रेगुलर इंटरवल्स पे मिलना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में होता है हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। उसके बाद होता है कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। जो कैंडिडेट्स लोगों ने चुने हैं, जिस रिप्रेजेंटेटिव को लोगों ने वोट दिए, वो ही सिलेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी और को वोट दिया और कोई किसी और को आपका रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सकता है। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमें और एक पॉइंट जो है यहाँ पे, फ्री एंड फेयर मैनर इलेक्शन जो है दे शुड बी हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर्स। मतलब कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। जैसे आप मूवीज में देखते हो, पुरानी मूवी जो दिखाई जाती थी, गुंडे आके बैलेट बॉक्सेस उठा के ले जाते हैं, वहां पे खुद अपने बाद में वो इलेक्शन जो वो उन पे ठप्पे डाल के किसी भी पार्टी को जिनको उनको जिताना होता था वो जिता देते थे। या बहुत सारी एग्जांपल्स है, लिविंग एग्जांपल्स भी थी हमारे पास, जो कि बहुत सारे पहले होता था कि पहले जो थे वो इलेक्शन फेयर नहीं हुआ करते थे। उसके लिए हमारा इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, जो ये सारे जो इलेक्शन है उसको अच्छे मैनर से विदाउट एनी करप्शन इसको कंप्लीट करवाता है। सो इसको हम एक बार रिकॉल करते हैं।
पहला पॉइंट जो है, हर एक बंदे के पास एक हक होना चाहिए वोट करने का और उस वोट का सेम वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद समथिंग टू चूज फ्रॉम, आपको चॉइस आपके सामने होनी चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में है वी हैव द पार्टी सिस्टम, लाइक हमारे पास बीजेपी और अदर पार्टीज भी है। एट रेगुलर इंटरवल्स आपको वोट देने का हक भी मिल गया, अब आपके पास चॉइस भी है। लेकिन ये एक ही बार नहीं कि आपने एक बार चुनाव जिंदगी भर आप पे यही राज करेगा। नो, वी शुड हैव गिवन इट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। और उसके बाद जो कैंडिडेट आपने जिसको वोट दिया, आपका वही आपका हेड, वही आपका रिप्रेजेंटेटिव भी बनना चाहिए। और एट लास्ट जो इलेक्शंस है वो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, इज इट गुड टू हैव द पॉलिटिकल कंपटीशन, मींस जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंपटीशन जिनका होता है, ये सही है या हमारे लिए नहीं।